उड़ीसा के बालासोर में जो हुआ वो सिर्फ एक दुखद खबर नहीं है जी एक छात्रा का आत्मदाह। जी। ये अपने आप में एक चीख है। ये हमारे सिस्टम की उन खामियों को दिखाती है जिन पर मतलब तुरंत ध्यान देना होगा। फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज, ये घटना कई सवाल खड़े करती है, बहुत गंभीर सवाल। आज हम प्रोफेसर रिवोल्ट के एक विश्लेषण के आधार पर इस मामले को जरा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस कॉलेज में असल में हुआ क्या था और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये क्यों हुआ। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि जो तथ्य सामने आए हैं, जो विश्लेषण हुआ है, उसके जरिए उन कारणों तक पहुंचना है जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो हुआ ये कि 12 जुलाई 2025 बालासोर का फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज, जी वहाँ गेट पर एक 20 साल की बीए छात्रा ने खुद को आग लगा ली। वो बहुत ज्यादा, मतलब 90-95% तक जल गई थी और फिर 2 दिन बाद 14 जुलाई को भुवनेश्वर के एम्स में उनकी मौत हो गई। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ है ना। इससे पहले 1 जुलाई को छात्रा ने कॉलेज की जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती आईसीसी, उसको एक लिखित शिकायत दी थी। शिकायत थी प्रोफेसर समीर साहू के खिलाफ। यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप था। ये भी कि प्रोफेसर गलत संबंध बनाने का दबाव डाल रहे थे और धमकी दे रहे थे कि फेल कर देंगे। हाँ बिल्कुल। और शिकायत देने के बाद क्या हुआ? 2 हफ्ते, पूरे 2 हफ्ते बीत गए। ना कॉलेज ने कुछ किया, ना पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई की। ये बहुत अजीब है। हाँ, और छात्रा ने तो सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो ये कदम उठाएंगी। जी, उन्होंने चेतावनी दी थी साफ तौर पर। और फिर 12 जुलाई, जिस दिन ये भयानक घटना हुई, उस दिन वो प्रिंसिपल दिलीप घोष से मिली थी। छात्रा के पिता का तो सीधा आरोप है कि प्रिंसिपल ने शिकायत वापस लेने का दबाव डाला था उन पर। हाँ, ये आरोप बहुत गंभीर है। और उस मुलाकात के कुछ ही देर बाद उन्होंने कॉलेज गेट पर आत्मदाह कर लिया। जाहिर है, इतनी बड़ी घटना के बाद थोड़ी हलचल तो हुई। प्रोफेसर समीर साहू को तो उसी दिन 12 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया। ओके। और प्रिंसिपल दिलीप घोष, उन्हें 14 जुलाई को, मतलब छात्रा की मृत्यु के बाद, गिरफ्तार किया गया। उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा और दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया। यहाँ तक कि जब छात्रा अस्पताल में थी तो राष्ट्रपति ने भी उनसे मुलाकात की थी। अच्छा, तो ये तो हुई घटना और उसके बाद की कार्रवाई। पर सवाल वहीं का वहीं है, ये नौबत आई ही क्यों? प्रोफेसर रिवोल्ट का विश्लेषण क्या कहता है? क्या गहरी वजह थी इसके पीछे? हाँ, विश्लेषण कुछ बहुत अहम बातों की तरफ इशारा करता है। सबसे पहली चीज तो है एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही, सरासर लापरवाही। वो आईसीसी, मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, उसका वक्त पर काम न करना। ये साफ दिखाता है कि पॉलिसी और प्रैक्टिस में कितना बड़ा गैप है। नियम है पर अमल गायब है। हाँ, ये तो कई जगह दिखता है। बिल्कुल। दूसरी वजह है सामाजिक, सोशल फैक्टर्स। ये घटना फिर से वही बात सामने लाती है कि हमारे समाज में खासकर ऐसे मामलों में आवाज उठाना कितना मुश्किल है, और अगर कोई हिम्मत करके आवाज उठा भी दे तो उसकी सुनवाई होना कितना मुश्किल है। हाँ, अक्सर दबाने की कोशिश होती है। तीसरा पॉइंट है संस्थागत कमियां, मतलब इंस्टीट्यूशनल फेलियर। जैसे आपने कहा कि प्रोफेसर के खिलाफ पहले भी शिकायतें थीं। हाँ, स्रोत में ये बात थी कि उन्हें नजरअंदाज किया गया। क्यों, क्या ये पता चलता है? स्रोत सीधे सीधे क्यों का पूरा जवाब तो नहीं देता, पर इशारा साफ है कि शिकायतों को गंभीरता से ना लेना शायद वहां एक पैटर्न बन गया था। ये दिखाता है कि कैंपस सेफ्टी, आईसीसी, ये सब कितने कमजोर हैं। मतलब एक तरह का कल्चर बन जाता है जहां कोई डर नहीं रहता। एग्जैक्टली। ये सीधे सीधे संस्थागत विफलता है, सिस्टम का फेलियर। और चौथी वजह, जो शायद सबसे दुखद है, वो है न्याय में देरी, डिले इन जस्टिस। अगर शिकायत मिलते ही कॉलेज और पुलिस ने तेजी से और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की होती तो शायद ये नतीजा ना होता। बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि एक्शन में जो देरी हुई उसी ने इस त्रासदी को मुमकिन बनाया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये अन्याय है। स्रोत में पिता के वो शब्द हैं कि अस्पताल में बेटी को देखकर वो बोले, मैं अपनी बेटी को पहचान नहीं सका। हाँ। ये शब्द, ये उस दर्द को बताते हैं जो किसी विश्लेषण से परे है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, एक जिंदगी खत्म हो गई जिसे शायद बचाया जा सकता था। बिल्कुल। अगर सिस्टम ने अपना काम किया होता। और प्रोफेसर रिवोल्ट के विश्लेषण का सार भी यही है कि ये घटना चीख चीख कर कह रही है कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों में जवाबदेह सिस्टम की कितनी सख्त जरूरत है। सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं है, उनका असरदार तरीके से लागू होना जरूरी है।
पीड़ितों के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सामाजिक भी और संस्थागत भी। और सबसे जरूरी टाइम पे न्याय, हाँ। वरना ऐसी दुखद घटनाएं होती रहेंगी। ये सब सुनकर और समझकर जहन में बस एक सवाल अटक जाता है कि जब सिस्टम जिसका काम सुरक्षा देना है वही इस तरह से भरोसा तोड़ दे, तो फिर छात्रों और उन संस्थानों के बीच वो विश्वास दोबारा कैसे बनेगा? वो संस्थान जिनका पहला कर्तव्य ही उनकी रक्षा करना है। ये एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है हम सबके लिए।